नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। केतु का गोचर हो रहा है हस्त नक्षत्र में 4 मार्च को। 10 नवंबर तक केतु हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आप सोचेंगे कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें केतु तो फरवरी में ही हस्त नक्षत्र में आ गए हैं। बात आती है ट्रू नोड और मीन नोड की, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ केतु का मीन नोड से गोचर, और ये गोचर 4 मार्च को होगा। केतु जब हस्त नक्षत्र में जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्रमा और बुध दोनों की एनर्जी का एक असर पड़ने लगता है। यानी अब हमको देखना हो कि मून मरकरी और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा आपके जीवन में असर ला सकता है। आप वीडियो को देखें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्योतिष की बात दूर तक पहुंचे। शुरू करते हैं केतु का हस्त नक्षत्र में गोचर और उसका हम पे क्या परिणाम होगा। हस्त नक्षत्र नाम से ही समझ में आता है, हाथों का प्रतीक है, हाथ से सिंबल इसका आता है। और हस्त माने हैंड्स और हैंड्स माने क्रिएटिविटी। और ये जो नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो यहाँ पे मन और मन से संबंधित चीजों को भी हम देखते हैं। हस्त से हम शिल्पकार को भी देख सकते हैं, हस्त से हम अपने भाग्य को अपने हाथों से बनाना भी समझ सकते हैं, हस्त से हम भगवान की कृपा भी देख सकते हैं, हम देवी देवताओं के आशीर्वाद को भी समझ सकते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सवितुर हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम किसी भी देवी देवता के गायत्री मंत्रों की उपासना करें तो हमारे लिए लाभकारी होगा, शुभ होगा। और जब केतु यहाँ पे आते हैं तो वो हमारे पैटर्न को ब्रेक करते। कैसे? हम अपने हाथों से अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो पुरानी चीज़ें टूटती हैं और नई चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे हम अपने भविष्य का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। केतु हस्त नक्षत्र में हमको ऐसा बताते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि जब वो हस्त नक्षत्र में होंगे, चित्रा नक्षत्र से हस्त में प्रवेश करेंगे तो मंगल से चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उनके प्रभाव से हम सबके जीवन में मानसिक बदलाव आएंगे, हमारी पर्सनैलिटी बदलेगी और हम बहुत कुछ करने की इच्छा रखेंगे और बहुत कुछ करने के लिए चेष्टा भी करेंगे। ये अलग बात है कि सब कुछ नहीं होगा, कुछ चीज़ें में बाधा आएगी, कुछ चीज़ों को सफलता प्राप्त होगी। आप निराश न हो, आप निरंतर प्रयास करते रहें। केतु इन हस्त का मतलब होता है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। चंद्रमा मन के कारक हैं तो कर्क राशि पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब कर्क राशि कन्या राशि से एकादश है, यानी केतु यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ खेलेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी और आपके थ्रू ही आपके पुराने कर्मों को तोड़ करके नए कर्मों को लाएंगे। ये केतु का बेसिक रूल है। केतु मोक्षकारी ग्रह हैं, वो पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न को तोड़ के नई चीज़ों को स्थापित करते हैं। तो अगर आप कुछ समाप्त करना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना चाहते हैं, कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे केतु सबसे ज़्यादा चंद्र प्रधान लोगों को, यानी कि जो व्यक्ति चंद्र नक्षत्र में है या जो व्यक्ति जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जिनके जीवन में चंद्रमा लग्न में है, जिनके जीवन में चंद्र केतु की युति है या जो हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा से प्रभावित लोगों पे पड़ेगा। तो अगर आपके जीवन में चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, कुपित है कुंडली में, तो आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन पे है तो ये वो समय है जब आपके जीवन में बदलाव आएंगे और वो बदलाव आपको फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली एक अच्छी पोजीशन में ला करके रखेंगे। हाँ, केतु का जो बेसिक नेचर है वो त्याग का है, मोक्ष का है। तो जो भी वो करेंगे वो त्याग और मोक्ष के फ्लेवर से करेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय यही है। जो लोग रस्सी को पकड़ के रखते हैं उनके हाथों में चोट लगेगी। यानी किसी भी इमोशंस को, किसी भी पुरानी बात को पकड़ के न रखें, घर को डीक्लटर करें। ये डीक्लटरिंग का समय, अपने हाथों से डीक्लटर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहने की कोशिश करें, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा।
अब हस्त जो नक्षत्र है वो पूर्ण रूप से कन्या राशि में आता है। कन्या राशि बुध की राशि है। अगर आप बुध और चंद्र में संबंध देखेंगे तो पिता पुत्र का संबंध है, परंतु उसमें परस्पर मैत्री नहीं है। बुध की राशि होने के कारण नक्षत्र के बाद राशि आएगी और राशि का प्रभाव इस केतु पे ज्यादा पड़ेगा, जिसका परिणाम क्या होगा कि आप ओवर कैलकुलेटिव बन जाएंगे, ओवर कॉशियस हो जाएंगे, और ये चीज रिश्तों में थोड़ा सा आप कहीं कहीं फायदा भी दे सकती है और कहीं ये नुकसान भी। तो आपको ये देखना है कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें कितनी कैलकुलेशन जरूरी है। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, पर कहाँ तक करें। ओवर कैलकुलेशन मिस्टेक्स क्रिएट करेगी और आप अपने ही हाथों से अपना भविष्य निर्माण करने के बजाय उसका विध्वंस कर लोगे। तो कब रुकना है, कहाँ रुकना है, ये पता लगाना हमारा काम है। हम सबको अपने अपने जीवन में कार्यों को देखते हुए आगे बढ़ना है, केस बाय केस बढ़ना है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि केतु से छठे हैं शनिदेव और केतु से अष्टम है बृहस्पति देव। कर्म से सीखना है और ज्ञान को अर्जित करना है, और हस्त में वो हमसे कार्य करवाएंगे। जो शिल्पकार हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आते हैं, जो वास्तु में आते हैं, जो व्यक्ति सिक्योरिटी सिस्टम्स पे काम करते हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति लेखनी करते हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। परंतु हाँ, आपको अपनी स्टाइल बदलनी पड़ेगी। जब केतु हस्त में जाते हैं तो आपसे आपकी स्टाइल बदलवाते हैं। समझिए, मानिए आपकी हैंड राइटिंग बदल गई, आपके लेखनी का तरीका बदल गया, आपकी भाषा शैली बदल गई, आपका फ्लो चेंज हो गया। ये है सूक्ष्म असर जो केतु का पड़ने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो केतु जब हस्त में जाएंगे तो उनसे ट्राइन में उच्च के मंगल बैठे होंगे और शुक्र भी बैठे होंगे। तो ये रिलेशनशिप के लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय है। यहाँ पे आप बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे और ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि समटाइम्स यू विल डू टू मच, समटाइम्स यू विल एंड अप डूइंग टू लेस। टू मच और टू लेस बोथ आर बैड। ज़्यादा करो तो भी खराब, कम करो तो भी खराब। तो इसीलिए कहा केस टू केस, एक स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम लेकर के धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। तो केतु की हस्त की ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। और जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइन में हैं, जो स्पिरिचुअलिटी, जो यज्ञ कराते हैं, जो पंडित हवन कराते हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी भी तरह के मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, शनि राहु चंद्र की युति है, चंद्र कुपित है, सूर्य कुपित हैं, शनि राहु से पीड़ित हैं, तो उससे निवारण का ये सर्वाधिक अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की पूजा करने से और भगवान महाविष्णु की उपासना करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो अगर आप चंद्रमा और महाविष्णु को कंबाइन करें तो आते हैं भगवान कृष्ण। इसके साथ साथ भगवान गणेश की उपासना भी आप करें। भगवान गणेश सब बाधा को दूर करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वो सूर्य कोटि सूर्य के समान है। भगवान गणेश हम सब की बाधा को दूर करेंगे, और केतु काटने का काम करते हैं, तो कटे तो बाधा कटे, अच्छे चीज़ों को क्यों काटा जाए। इसके लिए आप भगवान गणेश की शरण में चले जाएं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें और गरीबों को भोजन कराएं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और आप अपने एक पेन, एक स्पेशल पेन जिससे आप हर चीज़ लिखते हैं, वो अपने पास रखें, वो किसी से शेयर ना करें। अपना एक पेन, अपना एक रखें जिससे आप सारी चीज़ों को लिखें। केतु जब हस्त में जा रहे तो थोड़ा टाइपिंग कम करें। मैं जानता हूँ डिजिटल एज है, लेकिन अपने विचारों को पेन और पेपर पे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक्शन आप स्याही से कर रहे हो, आप लिख रहे हो किसी चीज़ को, वो केतु है। टाइपिंग राहु का प्रतीक है। साथ ही साथ आप डॉग्स का भी सेवा करें, डॉग्स को भोजन दें, जानवरों की सेवा करें, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आपकी बुध की राशि है जो कि कन्या राशि है या मिथुन राशि है, तो केतु का प्रभाव आप पे भी पड़ने वाला है और आपका तो जीवन में बड़े बड़े बदलाव होंगे, करियर संबंधी बदलाव होंगे। बस माता के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। अगर आपकी शुक्र की राशि है तो रिश्तों में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस समय धर्म संकट उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें, और खर्चे बढ़ सकते हैं, स्पेशली बच्चों के प्रति। परंतु समय खराब नहीं है, ये वो समय है जब आप त्याग करेंगे या खर्च करेंगे तो खुशी खुशी करेंगे।
बस अपनी लिमिट्स को समझ लें। अगर आपकी शनि की राशि है तो इस समय केतु आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने वाले हैं, जो बदलाव ना आपने देखे, ना सोचे, ना समझे, और जो कि अच्छा भी है। इसीलिए शनि राशि यानी मकर और कुंभ राशि वाले जातकों को मैं कहूँगा गो विद द फ्लो, क्योंकि शनिदेव के अष्टम केतु होने के कारण जड़ से चीज़ों को खत्म करेंगे। तो बीमारी होगी तो जड़ से खत्म होगी, परेशानी होगी तो जड़ से खत्म होगी, और इस वक्त अगर आप कोई मूवमेंट करेंगे तो परमानेंट मूवमेंट हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के चलें। बृहस्पति की राशि वालों के लिए ये शत्रु विजयी समय है। इस समय आप अपनी मुश्किलों से निकल जाएंगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी, आप लाइफ में शत्रु बाधा को दूर कर सकते हैं। ऐसे में माँ बगलामुखी और माँ प्रत्यंगिरा की साधना करें। साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। अगर आपकी सिंह राशि है यानी आपकी सूर्य देव की राशि है तो केतु द्वितीय भाव में आकर के परिवार में थोड़ी सी कठिनाइयां ला सकते हैं, क्लेश उत्पन्न हो सकता है, पारिवारिक मतभेद हो सकता है। तो अहंकार को ना सामने रखें, कर्म करते चलें, अपना रोल आप निभाते चलें, तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि केतु का एक और एक्सप्रेशन है फ्लैग। फ्लैग माने कोई चीज़ जब बहुत अच्छे से मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। अगर आपकी मंगल की राशि है यानी अगर आप मेष राशि के हैं, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा समय है। इस समय आपको गेन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और पुराने रिश्ते खत्म होकर के नए रिश्ते की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्तियों की शादी नहीं हो रही उनके लिए कठिनाइयाँ मिट सकती हैं, अपन दूर हो सकता है। और साथ ही साथ मंगल से केतु ट्राइन में रहेंगे, और मंगल की जो गणना है वो पहले उच्च की होगी, फिर शनि, फिर राहु और फिर बृहस्पति के साथ। तो आपको थोड़ा अपने क्रोध को भी संभाल के चलना होगा, तैश में आके कोई काम ना करें। और अगर आपकी चंद्रमा की राशि, तो जैसे कि मैंने कहा कि सर्वाधिक आप पे ही प्रभाव पड़ने वाला है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम को अवश्य देख लें, क्योंकि आपकी राशि भी चंद्रमा और केतु का नक्षत्र भी चंद्रमा का है। चंद्र गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करें। सोमवार के दिन आप भगवान शिवलिंग को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये केतु अलग अलग ग्रहों पे असर डालने वाले हैं, और हम सबके ऊपर केतु का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम पुरानी चीज़ों को तोड़ के, पुराने पैटर्न्स को तोड़ के अगर आगे बढ़ें तो लाभ अवश्य मिलेगा। आशा करता हूँ कि केतु का गोचर हम सब पे लाभकारी साबित हो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं आपको होस्ट पुनीत, नमस्ते।